जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी आप सभी संगत को और गुरु जी महाराज को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज आप सभी संगत के जीवन में गुड़ की तरह मिठास भर दें और आप सभी को गुरु जी आरोग्यता प्रदान करें, आपके घर परिवार में सुख शांति प्रदान करें। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। संगत जी आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी पर्सनली मुझे अंकल का सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें अंकल ने ऐसी कही जो मेरे दिल को छुई है। संगत जी आई एम वेरी श्योर कि आपको भी अंकल का सत्संग बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे उन अनुभवों को शेयर किया है जो उन्हें गुरु जी के चरणों में बैठकर प्राप्त हुए हैं। और संगत जी अंकल के इन अनुभवों से अगर हमें भी ब्लेसिंग्स मिल जाएं तो बात ही क्या है। संगत जी गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत अंकल को ब्लेस किया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया और गुरु जी ने अंकल को बहुत प्यार दिया है। वो सारी बातें, वो सारी ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से शेयर की हैं, अपने अनुभव हमें बताए हैं। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। आपको आज के सत्संग से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज का सत्संग संगत जी ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आया है और सुनहरे मौके को आपको छोड़ना नहीं है, आपको सत्संग पूरा सुनना है। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जनरल गिरेवाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी की पावन सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी आज मेरे लिए बहुत ही भागों वाला दिन है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग के लिए चुना है और मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी आपने मुझे सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ और संगत जी जब मैं गुरु जी से पहली बार मिला तब मैं किसी भी गुरु में बिलीव नहीं करता था और चूंकि संगत जी मैं सिख हूँ तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे बाद अब कोई भी लिविंग गुरु नहीं होगा। और संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब में सभी गुरुओं की वाणी संकलित की गई है और संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब में हर धर्म के बारे में बात की गई है, हर धर्म की बात है इसमें। और अगर कोई इसे ध्यान से पढ़े तो इसे ये समझ में आएगा कि पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ओमकार। सिर्फ एक ही ईश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को चलाता है। और एक ओमकार का अर्थ भी यही है कि सभी ईश्वर एक हैं और ये मजहब तो संगत जी हमने बनाए हैं। तो खैर संगत जी जब मैं गुरु जी के पास गया तब मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता था। उन दिनों संगत जी हमारे घर पर एक ब्रिगेडियर साहब आते थे और वो अक्सर मेरी वाइफ को बहुत मोटिवेट करते थे कि आप मेरे साथ मेरे गुरु जी के दर्शन करने चलो। और उनके कहने पर संगत जी एक दिन मेरी वाइफ गुरु जी के दर्शन करने चली गई। तब मैं संगत जी जलंधर में ही था और जब मेरी वाइफ गुरु जी से मिली, उनके दर्शन किए तो गुरु जी ने मेरी वाइफ से कहा, ओ गिरेवाल क्यों नहीं आंदा। देखिए संगत जी गुरु जी तो जानी जान थे, उन्हें सब कुछ पता था। और जब संगत जी मेरी वाइफ गुरु जी के दर्शन करके आई तो वो मुझे कहने लगी कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं, आप उनके दर्शन के लिए चलो। अब चूंकि संगत जी उस वक्त तक मैं एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था, निर्वाण के रास्ते पर। जैसा कि संगत जी मैं मिलिट्री में था और मैंने अपने जीवन काल में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और देखी भी और उन युद्ध के दौरान मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। और जब किसी का संगत जी मौत के साथ साक्षात्कार हो जाता है तो उसे अपने जन्म की, अपने जीवन की अहमियत समझ में आने लगती है। और जब संगत जी 1965 के युद्ध में हम करीब 11 अफसर गए थे और सिर्फ 5 ही बचकर वापस आए और जो बचे वो भी ऊपर वाले की रहमो करम से ही हैं, क्योंकि जब तक उसकी मर्जी ना हो हम एक सांस भी नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर संगत जी मैं अपने एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था। और जब मेरी वाइफ ने कई बार इंसिस्ट किया
किया कि एक बार गुरुजी के दर्शन के लिए चलो। तो संगत जी मैं अपनी वाइफ के साथ गुरुजी के दर्शन करने चला गया। हम गुरुजी से मिले, मत्था टेका। संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारी बातें कही और कुछ बातें भविष्य की प्रिडिक्शन की कर दी, जो कि संगत जी उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी और आप वहाँ पर कमांडर बनेंगे। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज से एक अटूट रिश्ता बन गया, गुरुजी से गहरा प्रेम हो गया। और संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने हाथों से लंगर बनाकर हम सभी संगत को खिलाया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम एक ही थाली में करीब 7-7, 8-8 लोग बैठकर खाते थे और गुरुजी अपने हाथों से सब्जी, दाल, रोटी उसमें डालते रहते थे और पीठ पे थप्पा लगाकर कहते ए फिनिश करो। हालांकि संगत जी मैं रात को खाना नहीं खाता था, लेकिन गुरुजी के दरबार में जब भी गुरुजी लंगर करवाते थे मैं 6-6, 7-7 रोटियां खा जाता था, क्योंकि खिलाने वाले वो परमपिता परमेश्वर थे। वो लंगर नहीं संगत जी, वो हमारी ब्लेसिंग्स थी। और रात में इतना खाने के बावजूद संगत जी हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता था। ये उनका पुण्य प्रताप था। अब संगत जी थोड़े ही समय में मेरी पोस्टिंग ईस्ट में हो गई और जब गुरुजी को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे कहा कि अंकल तेरी डाइनिंग आउट करनी है। संगत जी फौज में एक प्रोसेस होती है डाइनिंग आउट, जिसमें कोई व्यक्ति जब फौज से जा रहा होता है या कहीं पोस्टिंग हो रही होती है तो उसे एक फेयरवेल दिया जाता है। तो खैर संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी डाइनिंग आउट करनी है तो मैंने दिन दे दे। संगत जी मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं इस दिन आऊंगा। और संगत जी जब हम उस दिन पहुंचे तो उस दिन गुरुजी के साथ मैं और मेरी वाइफ और गुरुजी बस हम तीनों थे और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम तीनों बातें करते रहे। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इतना प्यार गुरुजी अपनी संगत से करते हैं। उस दिन गुरुजी ने हमें 3 बार अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई और उस दिन संगत जी गुरुजी ने हमें मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया। और चूंकि संगत जी मैं पंजाबी हूँ और मुझे और मेरी वाइफ को सरसों का साग बहुत पसंद है और संगत जी हमने तो बहुत सरसों का साग खाया है, लेकिन उस दिन गुरुजी ने जो खिलाया वैसा स्वाद संगत जी हमने कभी नहीं खाया। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो बहुत स्वाद है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे ए तेरी डाइनिंग आउट सी। और गुरुजी बड़े खुश होकर बताने लगे कि मैंने मक्की का आटा वहाँ से मंगवाया था और ये साग मैंने वहाँ से मंगवाया था। देखिए संगत जी गुरुजी किस लेवल का प्यार अपनी संगत से करते हैं। संगत जी मैं कौन हूँ, एक मामूली सा इंसान, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मैं खुद निर्वाण के रास्ते पर था, मैं खुद एक सच्चाई ढूंढ रहा था, एक प्यूरिटी ढूंढ रहा था। और क्यों हम गुरुजी को भगवान कहते हैं, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो पूर्ण रूप से प्योर होता है, पवित्र होता है। उसकी हर विचार, उसकी हर शब्द पवित्रता लिए हुए होते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो सोल है, आत्मा है, वो 100% प्योर होती है। और यही कारण था संगत जी कि जो भी गुरुजी के सामने आता गुरुजी महाराज को उसके कई जन्मों का पता चल जाता। संगत जी उस दिन जब हमने लंगर कर लिया हम गुरुजी के पास बैठे और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं दीमापुर जा रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हो गई है, गुरुजी प्लीज मुझे निर्वाण का रास्ता दिखाओ। तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि जब टाइम आओगा मैं तेनू दसांगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ काम बताए और कहा कि एज ए कमांडर तुम्हें सारे काम करने हैं। लेकिन संगत जी एज ए कमांडर जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ मेरा काम यही था कि मुझे सरकार के लिए काम करना था और उस एरिया में मुझे शांति बहाल करनी थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। लेकिन गुरुजी ने जो काम बताए वो काम संगत जी एज ए कमांडर मेरे अंडर नहीं आते थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो मेरा काम ही नहीं है। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि यार वहाँ पे इतने लोग दुखी पड़े हैं और ये काम तुम ही कर सकते हो। अब आप सोचिए संगत जी कि गुरुजी मुझे वहाँ जाकर डेवलपमेंट करवाने की बात कर रहे थे, जबकि ये काम संगत जी स्टेट गवर्नमेंट का है और इन कामों के लिए भला मुझे कौन पैसे देता। और अगर मैं करता भी तो मुझे यही इंस्ट्रक्शन आता कि आपकी जो ड्यूटी है आप वही करो। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे इन कामों का डायरेक्शन दिया। संगत जी गुरुजी अक्सर काफी सारी संगत को बहुत कुछ डायरेक्शन देते थे और जिसने भी गुरुजी की बातों को मान लिया उसका कल्याण निश्चित था। संगत जी मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गुरुजी के दरबार में कई ऐसी आंटियां आती थी जिन्हें शादी के बाद बच्चा नहीं होता था और गुरुजी ने कई कपल्स को ब्लेस किया। गुरुजी कहा करते थे चल इस महीने तेनू बच्चा दिता और संगत जी जो गुरुजी कहते थे वही होता था। और यहाँ पर संगत जी आपको एक बात समझनी है कि गुरुजी कल्याण भी उसी का करते हैं जिसके दूसरों के प्रति विचार अच्छे होते हैं, जिसका मन अच्छा होता है, जिसकी आत्मा अच्छी होती है।
जो खुद दूसरों की मदद करने में बिलीव करते हैं और करते भी हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें ही मिलती है और सही भी बात है, हम किसी का कल्याण करेंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा। खैर संगत जी, ये बात होगी 1996 की, और जब संगत जी मेरी पोस्टिंग हुई और मैं ईस्ट में गया दीमापुर, तो वहाँ मैंने देखा संगत जी कि लोग बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं, और मैंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही कम चीजों पर बहुत खुश हो जाया करते थे। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ संगत जी कि मैं 4 साल वहाँ रहा और मेरी पलटन के ऊपर कभी भी कोई फायर नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी वहाँ के जो आम लोग हैं, हमने उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश की, उनको सम्मान दिया और उनका जो जीवन यापन करने का तरीका है उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया। और संगत जी हमारे पास जब भी कोई मदद के लिए आता, हमने सबकी मदद की। एक बार की बात है संगत जी, एक बच्चा मेरे पास एक पर्ची लेकर आया जिसमें लिखा हुआ था कि फलानी फलानी जगह पर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप वहां से जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। और देखिए संगत जी, एक ऐसा ग्रुप जो एंटी गवर्नमेंट था, लेकिन वो ग्रुप हमें खुद आगे रहकर बताता है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है संगत जी? ये नेकी का ही फल है। हमने अच्छा किया तो हमारे साथ अच्छा हुआ। संगत जी 1996 में मेरे अंडर में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और साउथ असम मेरे अंडर था। और जब मैं वहाँ गया संगत जी, तो मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और तब मुझे गुरुजी महाराज की बातें याद आई, उनके कहे हुए शब्द याद आए। और तब संगत जी हमने यानी कि मिलिट्री की तरफ से हमने डेवलपमेंट फंड की डिमांड की। आजकल संगत जी उस ग्रुप को सद्भावना कहते हैं, और ये ग्रुप संगत जी जो बना था डेवलपमेंट फंड, ये गुरुजी के डायरेक्शन में बना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास फंड में 10 करोड़ रुपए आ चुके थे। संगत जी हमने 5 करोड़ रुपए नागालैंड और 5 करोड़ मणिपुर में हमने यूज किए। और उसके लिए संगत जी हमने टेक्निकल बंदों की 2 टीम बनाई। और संगत जी हमने डेवलपमेंट उन 50 गांवों में किया जहां पर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और उसका क्या रिजल्ट आया संगत जी? संगत जी मैं पहला कोर कमांडर था जो सड़कों पर गया। पहली बात संगत जी कि 2 सालों के अंदर मेरे ऊपर कभी कोई फायर नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमने 10 से 15 गांव 3 महीने में डेवलप कर दिए थे। और वहाँ के लोग हमसे बड़े आकर्षित हुए कि ऐसा कौन व्यक्ति आया है जिसने हमारे डेवलपमेंट की बात सोची। और इसका रिजल्ट क्या हुआ संगत जी, वो भी आप सुनिए। जब ये सारे डेवलपमेंट हुए, हमने वहाँ के लोगों की मदद की, तो ये सारी बातें उन लोगों तक भी पहुँची जो एंटी गवर्नमेंट ग्रुप के थे। और फिर संगत जी एक दिन उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे कहा कि हम लोग पीस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हैं, अगर हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से करवा दी जाए। और संगत जी हमने किसी तरह उस ग्रुप की बात प्रधानमंत्री से करवाई। और संगत जी जब मैं 2 साल के बाद वहाँ से निकला, तब तक गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे शांति कायम हो चुकी थी, पीस डिक्लेयर कर दिया गया था। संगत जी आप सोचिए कि गुरुजी महाराज तो जलंधर बैठे हुए थे और उन्हें चिंता थी उन लोगों की जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में बैठे हुए थे। और गुरुजी ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि उनकी जाकर मदद करो, वहाँ डेवलपमेंट दो। और मेरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। और संगत जी उन्हीं के आशीर्वाद से वो फंड आया हमारे पास और हमने डेवलपमेंट किया। और वहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ शांति भी कायम हो गई। और जब संगत जी मैं वहाँ से आ गया, तो आज भी संगत जी वो सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। और संगत जी जब आप किसी का अच्छा करते हो तो वो भलाई रिटर्न में आपके पास आती ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर आपने उसकी जरूरत के समय मदद कर दी, तो संगत जी वो आपके साथ खड़ा हो जाता है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो आपको प्यार करने लग जाता है। संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो एक बार आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं और फिर देखिएगा संगत जी कि उस व्यक्ति में क्या बदलाव आएगा और आप में क्या बदलाव आएगा। संगत जी शुरू में जब मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, तो ज्यादातर वहाँ के लोग किसान हैं और उन्हें लगा कि लो ये तो जनरल आ गया यहाँ पर। और उन लोगों ने संगत जी शुरुआत में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया। मुझे अपना लेवल डाउन करना पड़ा, उनके स्तर तक ले जाना पड़ा, उनकी सोच तक ले जाना पड़ा। मैंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि अरे मैं कोई जनरल नहीं हूँ, मैं कोई मिलिट्री का अफसर नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा ही किसान हूँ। और धीरे धीरे संगत जी उनका माइंडसेट बदल गया। अब संगत जी उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर किसी को मदद चाहिए तो जनरल साहब के पास जाओ, मदद वही मिलेगी, वो हमारा काम करेगा। संगत जी मैं होता ही कौन हूँ,
ये सब कुछ करने वाला, ये सब कुछ तो मुझसे गुरुजी महाराज ने करवाया था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे एक सच्चा बंदा बनाया, एक नेक बंदा बनाया। खैर संगत जी, गुरुजी के साथ ये सफर चलता रहा और मैं गुरुजी से चंडीगढ़ भी मिलता रहा, जनरल आहूजा के घर पर। संगत जी, मैं वहाँ भी आता जाता रहा। उसके बाद गुरुजी महाराज 33 सेक्टर चले गए और वहाँ पर भी मेरा आना जाना लगा रहा। और जब भी मैं गुरुजी के साथ मिलता, उनके दर्शन करता, मेरा एक ही उद्देश्य था कि बस मुझे निर्वाण मिल जाए। और इसके अलावा संगत जी, मेरी कोई चाहत नहीं थी, ना मेरी कोई विश थी। और यही कारण था संगत जी कि मैं उनके बहुत करीब था, क्योंकि संगत जी, गुरुजी को एक बात समझ में आ चुकी थी कि इसकी मुझसे कोई डिमांड नहीं है और ये जो रास्ता चाहता है वो रास्ता नेकी का रास्ता है, निर्वाण का रास्ता है। खैर संगत जी, अक्सर गुरुजी महाराज मुझे यही कहा करते थे, समय आऊगा तो मैं दसांगा। गुरुजी को तो ये पता था कि मैं सही रास्ते पर हूँ। उनके साथ ये जर्नी चलती रही। संगत जी, आप सभी लोगों ने एक बहुत ही फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर त्रेहान का नाम सुना है। उस समय संगत जी वो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में थे और टॉप के हार्ट स्पेशलिस्ट थे। जिस किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती वो उन्हीं के पास जाता। अब संगत जी एक डॉक्टर थे जो कि नोएडा से थे और सरदार जी थे। उनकी 3 आर्टरीज ब्लॉक थी। वो गुरुजी महाराज के पास आए तो गुरुजी ने उनसे कहा, ओहो तो चला गया और डॉक्टर कॉल, वो तो बेवकूफ डॉक्टर है, तेनू दसिया ना कि तेरी 3 आर्टरीज ब्लॉक है। संगत जी, उसने कहा कि हाँ जी गुरुजी, लेकिन वो बहुत शॉक्ड था कि गुरुजी को कैसे पता। गुरुजी ने फिर उनसे कहा, तेरी तो आर्टरीज ही नहीं ब्लॉक, वो तो बेवकूफ डॉक्टर है, तो जा ओदे कॉल कल और वहाँ जाके अपना टेस्ट करवा और देखना तेरी सारी आर्टरीज खुली हुई है। फिर गुरुजी कहने लगे, जिसे देखो वो उसके पास भाग रहा है। फिर गुरुजी ने डॉक्टर से कहा कि तू एक काम करा कर, तू शाम को 2 पैक विस्की के पिया कर। तो बिल्कुल ठीक है, फिट है बिल्कुल। खैर संगत जी, ये डॉक्टर साहब डॉक्टर त्रेहान के पास गए और जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही हुआ। और एक बार नहीं संगत जी, डॉक्टर त्रेहान के साथ ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए और उसके बाद खुद डॉक्टर त्रेहान गुरुजी की शरण में आए। वो खुद सरप्राइज थे कि ऐसा कौन है जो मेरी डिक्लेयर की गई मेडिकल फाइंडिंग्स को बार बार चेंज कर रहा है। और संगत जी, एक नहीं, ऐसे कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनकी समस्याओं को गुरुजी ने ठीक किया। संगत जी, एक बहुत ही फेमस वीपी थे जिनकी वाइफ को शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था। उस समय संगत जी वो एम्पायर स्टेट आया करते थे। संगत जी, उनकी वाइफ से गुरुजी महाराज ने पूरे 1 साल तक एम्पायर स्टेट में रोटियां बनवाई और जो वीपी थे वो एम्पायर स्टेट में चाय प्रसाद की सेवा देते थे। और संगत जी, 1 साल के बाद गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया कि जाओ तेनु बच्चा दिता। और 1 साल के बाद संगत जी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और उनका इलाज जो गायनेकोलॉजिस्ट कर रही थी वो जी के मंदिर के पास ही बैठती थी। अब संगत जी, जब उन आंटी का डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बेबी है वो पेट में डाउनवर्ड ना होकर हॉरिजॉन्टल हो गया है और इस कंडीशन में मुझे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब संगत जी, हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े परेशान। उनकी वाइफ को दर्द भी बहुत हो रहा था। तो जो वीपी है वो गुरुजी के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि गुरुजी, डॉक्टर तो ऐसा कह रही है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो गुरुजी कहने लगे, ओ बेवकूफ है तेरी डॉक्टर, ओ चंगा भला तो तेरे बच्चे दा सर थल्ले है, एनो दिखता क्यों नहीं है? तू वापस उसके पास जा और उसको बोल कि ठीक से देखे। अब संगत जी, वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप एक बार फिर से चेक करिए, मेरे गुरु ने कहा है बच्चा सही पोजीशन में है। और जब उस डॉक्टर ने फिर से एग्जामिन किया संगत जी, तो संगत जी वो सरप्राइज्ड हो गई कि कल तक रिपोर्ट में बच्चा ट्रांसफर्स था और आज बच्चा डाउनवर्ड है, ये कैसे संभव है? अब संगत जी, ऑपरेशन तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 से 3 दिन हो गए, उन आंटी की डेट निकल गई लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा था। फिर से टेंशन में आ गए और वीपी साहब फिर से गुरुजी के पास आए, गुरुजी को सारी बात बताई और तब गुरुजी ने उनसे कहा कि जा 1 गिलास पानी का ले आ, पता नहीं केड़ी डॉक्टर के पास गया तू। और संगत जी, मेरे सामने ही गुरुजी महाराज ने उस पानी की गिलास में अपनी एक उंगली डाली और उनसे कहा कि जा ए पानी नू अपनी वोटी नू पिला दे। और जब संगत जी वो पानी उन्होंने अपनी वाइफ को पिलाया, संगत जी डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर अब मेरी वाइफ की डिलीवरी हो जाएगी। और वाकई में संगत जी बड़े आराम से उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई। संगत जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे गुरुजी महाराज हमें ब्लेस नहीं कर सकते। और संगत जी, उन वीपी को जो बच्ची हुई थी, जब मैंने बहुत सालों के बाद उसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज का ही इस पे आशीर्वाद है। क्योंकि संगत जी बचपन से ही वो
गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी भक्त थी और ये इस बात का सबूत था कि गुरुजी महाराज ने ही उस बच्ची को ब्लेस किया था। संगत जी, आज इतने साल मुझे हो गए हैं और लगभग मेरी उम्र संगत जी 83 इयर्स की है। गुरुजी महाराज की ये देन है कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है। संगत जी, आज मैं बड़ी आसानी से ट्रैक्टर चला लेता हूँ, अपनी मोटरसाइकिल चला लेता हूँ और कार भी 500-600 किलोमीटर चला लेता हूँ। संगत जी, आज इतनी उम्र में भी ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मुझे किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती। मेरे अंदर विचार अच्छे हैं, मन में शांति है और सबसे बड़ी बात, मेरे जीवन से जो शब्द है इम्पॉसिबल, वो चला गया है। संगत जी, सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप सभी के अंदर हैं। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। संगत जी, अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ रही है तो आपको उनसे जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ संगत जी वो दिखावा है और हमें उस दिखावे से बचना है। हमें उस असली चीज की तरफ जाना है जो गुरुजी महाराज हमें देना चाहते थे। और संगत जी, वो असली चीज है हमारी आंतरिक स्वच्छता और स्वयं को इतना सशक्त बनाना, एक मजबूत और वाइब्रेंट बॉडी के लिए तैयार करना ताकि हम सभी के लिए अच्छा कर सकें। संगत जी, एक बार की बात है, एक रिटायर्ड विंग कमांडर थे, वो सरदार जी थे और उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। और जब संगत जी वो गुरुजी के पास आए तब उन्हें कैंसर था। वो अपने परिवार के साथ आए थे और जब संगत जी उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, चल तेरा कल्याण किता। उस वक्त मुझे ये लगा संगत जी कि चलो इसका गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया। लेकिन 3 दिन के बाद हमें पता चला कि उन अंकल की डेथ हो गई। अब संगत जी, उनका परिवार भी बड़ा शॉक्ड में था। उन्होंने उनका दाह संस्कार किया, क्रिया की और 7-8 दिन के बाद वो मेरे पास आए और कहने लगे कि गुरुजी ने तो कहा था कि कल्याण कर दिया, कल्याण कितना, हमारा तो बंदा ही चला गया दुनिया से। अब संगत जी, मैं बिल्कुल चुप। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने कल्याण किया तो ये कैसा कल्याण था। तब संगत जी, मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपको ये सारी बातें पता करके बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं भी नहीं जानता कि इसके पीछे गुरुजी का क्या मतलब था। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे डेथ यानी कि मृत्यु के ऊपर आपसे अकेले में एक पूरा सेशन चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा, ठीक है, तू कल 4 बजे आ जाए। और अगले दिन संगत जी, मैं 4 बजे गुरुजी के पास पहुंचा। संगत जी, मैं और गुरुजी उनके कमरे में बैठे थे और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कुछ समय पहले आपके पास एक परिवार आया था, आपने उनको ब्लेस किया कि जा कल्याण कितना। तो गुरुजी, कैसा कल्याण था? उस व्यक्ति की तो डेथ हो गई और वो परिवार मुझसे पूछ रहा है कि गुरुजी ने कैसा कल्याण किया। संगत जी, मैं वही एग्जैक्ट शब्द आपको बताऊंगा जो उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा। गुरुजी ने कहा, कक्का तू भी जाना ते मैं भी जाना, इतने कोई नहीं परमानेंट। एक ने कहा कि मैं किसी दा जाना रोक सकता। तब गुरुजी ने मुझे कहा, मैं की कीता? तो मैंने कहा कि गुरुजी आप ही दसो, आपने क्या किया? तो संगत जी, गुरुजी ने बताया कि वो बहुत रेजिस्ट कर रहा था जाने के लिए और मैंने उससे कहा कि काका आराम नाल चला जा, ये तो कंप्लीशन है, तेरी जिंदगी तो बड़ी चंगी सी और तेरे जीवन के तो सारे काम बहुत अच्छे हो गए। मैं तेनू चंगी जगह भेजदा, तू आराम नाल जा। गुरुजी ने बताया कि मैंने उसका मन बदल दिया और उसकी रूह को, उसकी आत्मा को एक अच्छी जगह भेजा। तो कुल मिलाकर संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये समझाया, गुरुजी ने उस व्यक्ति का जाना बहुत कंफर्टेबल कर दिया, बहुत इजी कर दिया और उसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और गुरुजी ने उसकी आत्मा को बहुत अच्छी जगह भेजा जहाँ उसका फिर से रीबर्थ हो जाए। तो ये संगत जी, गुरुजी महाराज का कल्याण है। कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी ने डेथ क्यों दे दी, उसकी डेथ क्यों हो गई। उसके पीछे भी संगत जी गुरुजी का कल्याण ही है, उस आत्मा का कल्याण है जो गुरुजी महाराज कर रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने कितने ही संगत को ब्लेस किया है, किसी की बीमारी ठीक की तो किसी की क्या तकलीफ दूर की। गुरुजी वो सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे जिससे उन्हें काफी कष्ट होता था और उस कष्ट को दूर करने के लिए संगत जी 24 घंटे गुरुजी ग्रंथ साहिब चलाया करते थे सीडी में। गुरुजी सोते नहीं थे, गुरुजी महाराज उस ग्रंथ साहिब को चलाया करते थे ताकि आपकी जो बीमारी, जो दुख उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं, वो उस दुख तकलीफ को अपने शरीर से बाहर निकाल सके। और काफी सारी पुरानी संगत है, उन्हें भली भांति याद होगा कि गुरुजी महाराज 2000 में बहुत बीमार हो गए थे और उन दिनों संगत जी हमने गुरुजी की सेवा के लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को लगाया हुआ था। संगत जी, गुरुजी को हॉस्पिटल में भी दिखाया गया पर मुझे लगने लगा कि गुरुजी यहाँ ठीक नहीं होंगे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप 2-3 महीने के लिए जलंधर चले जाओ, आपको आराम की आवश्यकता है और दिल्ली वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात मानी और वो जलंधर चले गए। और ये देखकर संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई कि अब गुरुजी वहाँ पर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, वहाँ पर कम संगत होगी और बहुत कम लोग गुरुजी से मिलेंगे। लेकिन संगत जी,
आप ये देखिए कि गुरुजी महाराज की अपनी संगत के प्रति खींच कितनी ज्यादा है। संगत जी 15 दिनों के बाद ही गुरुजी महाराज ने एक अंकल से कहा, आजा मैनू लेकर जा, मैं नहीं रहना इत्थे। संगत जी गुरुजी महाराज संगत के जो कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे, उन्हें बहुत दर्द होता था, शरीर में बहुत तकलीफ में होते थे और कई बार बोलते भी थे मुझे कि आज मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं वहीं सोऊंगा, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। और संगत जी मुझे इस बात की बहुत बहुत तकलीफ हुई कि हम सभी लोग बहुत स्वार्थी हैं। हम सभी लोग अपनी तकलीफें गुरुजी को दे देते हैं बिना इस बात का रियलाइज करते हुए कि इस दुख को हमें ही इस जन्म में भोगना है और ये दुख ये तकलीफ मैं अपने गुरु को क्यों दे रहा हूँ। हमें तो उनकी ब्लेसिंग्स ले लेनी है। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उन्हें अपनी संगत के लिए करना है वो तो करेंगे ही। लेकिन संगत जी हम हमेशा गुरुजी से बोलते रहते हैं, गुरुजी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, और ये सब कुछ संगत जी हम गुरुजी के साथ करते रहे और यही कारण है कि गुरुजी हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। संगत जी गुरुजी महाराज मेरे दोनों बच्चों की शादी में मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आधे घंटे के लिए आऊंगा, लेकिन संगत जी पूरी शादी जब फिनिश हुई तब तक गुरुजी वहीं रहे। संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत अपना आशीर्वाद दिया। और जिस समय संगत जी बड़ा मंदिर बन रहा था तो एक बार जब मैं गुरुजी के पास गया हुआ था तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चलो बड़ा मंदिर दिखाता हूँ। मैं उनके साथ बड़ा मंदिर आया और संगत जी पीछे 4 कमरे बन रहे थे। तो गुरुजी मुझे कहते कि जदों तू रिटायर होगा ना तो एक कमरा तू इथे, मैं इथे आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और जब संगत जी बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो गुरुजी ने कभी भी बड़े मंदिर में शिफ्ट नहीं किया, वो हमेशा एम्पायर स्टेट में ही रहे। और ये बात हमें ये दर्शाती है संगत जी कि गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए था। गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह व्याप्त है। संगत जी मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने प्योर हार्ट के साथ, सच्चे दिल के साथ अपने आप को गुरुजी महाराज के साथ जोड़ते हैं। अगर आप लोग अपनी आत्मा को शुद्धता की तरफ, प्योरिटी की तरफ ले जाएं, तो संगत जी आप यकीन मानिए उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए कि गुरुजी आपके साथ हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो आध्यात्म है वो हमारी अंतर आत्मा से ही निकलता है। उसके लिए संगत जी हम कितनी ही पूजा पाठ कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पाठ करने से आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती है। आपके मन में जो बुरे विचार हैं उन्हें जाने दो और हमेशा अपने जीवन में अच्छे कामों को इम्पोर्टेंस दीजिए कि अब से मैं अपनी लाइफ में ये सब करूंगा। और संगत जी शिव पुराण में एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि कर्म तो अवश्य फलीभूत होगा, अर्थात जो काम हमने किए हैं, जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही है, फिर चाहे वो अच्छे हों फिर चाहे वो बुरे हों। अतः संगत जी ये आवश्यक है कि आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष न रखो, जलन की भावना न रखो, ईर्ष्या की भावना न रखो, क्योंकि संगत जी आपकी शुद्धि कोई और नहीं कर सकता, इसे आपको स्वयं को करना है। बस संगत जी अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि अपने आप को गुरु जी के चरणों में सरेंडर कीजिए और सबसे पहले अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाइए। आपके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए और उससे भी बढ़कर आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी संगत जी आपका कल्याण है। गुरु जी आपके साथ हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी शब्दों को मैं यही विराम दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अनु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिसका साहिब डाडा होए उसनु मार सके न कोई। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरु जी ने मुझे लास्ट 2-3 सालों से जोड़ा हुआ है, लेकिन संगत जी गुरु जी की इन 2-3 सालों में बहुत बहुत कृपा हुई है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। जाको राखे साइया मार सके न कोई। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की रिसेंट की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं जो हमें लाइफ ब्लेस करते हैं, वो हमें बहुत कुछ ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज सबसे पहले हमें अच्छी हेल्थ देते हैं, फिर बाकी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, महाशिव हैं।
संगत जी मैं पिछले हफ्ते सुबह गाय या कुत्ते के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि संगत जी मैं बहुत समय से ऐसा करती आ रही हूँ। पूजा करने के बाद संगत जी अक्सर गाय या कुत्ते हमारे घर की गेट के बाहर आ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब मैं उन्हें रोटी दूं। संगत जी ये सब कुछ करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं, क्योंकि संगत जी उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी उसी प्रकार मैं रोज की तरह सेवा के लिए रोटी बनाकर गेट के बाहर गई। बाहर संगत जी 2 से 3 गाय बैठी हुई थी और संगत जी एक गाय खड़ी थी, और जैसे ही उसने मेरे हाथ में रोटी देखी संगत जी वो तेजी से मेरी तरफ आई और रोटी खा ली। लेकिन उसके बाद संगत जी उस गाय ने मेरी तरफ बहुत जोर से हिट किया। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो डर किस बात का। संगत जी जिस तरह गाय ने मुझे हिट किया, मुझे चेस्ट में इंजरी हो सकती थी, लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ गाय ने हिट किया था उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे चेस्ट पर किसी ने पीलो रख दिया हो, कोई चीज रख दी हो। मैं जमीन पर तो गिरी, लेकिन मुझे बहुत माइनर चोट आई। परंतु संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे चेस्ट में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। परंतु संगत जी मैं जैसे तैसे गुरुजी की कृपा से उठी और घर वापस आई। और घर आने के बाद मैंने अपने अंकल को बताया कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं मुझे दर्द तो नहीं, और वो सोचने लगे कि हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तब संगत जी मैंने अंकल से कहा कि मुझे कोई दर्द नहीं है। संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि जो मुझ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं संगत जी मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। पर संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जब हमारे साथ होते हैं तब संगत जी डर कैसा। संगत जी वो तो केवल गुरुजी ही जानते हैं कि हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, जो गुरुजी महाराज समय समय पर हमसे वो कटवाते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज तो हमें 10% भी भोगने के लिए नहीं देते, बल्कि संगत जी उस 10% कष्ट को या कर्म को वो अपनी ब्लेसिंग से हमें कटवाते हैं, क्योंकि संगत जी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि उसे भी हम काट सकें। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज हैं जो हमारे माड़े कर्मों को थोड़े में ही कटवा देते हैं। और ठीक ऐसे ही संगत जी 1 साल पहले मैं किसी शॉप पर सीढ़ियों से गिर गई थी, और उस वक्त भी संगत जी गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। इसलिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमारे सहाय हैं, हमारे रियल लाइफ सेवर हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने संगत जी पता नहीं कितनी बार मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अभी मैं जिस बीमारी से गुजर रही हूँ उसे आप जल्द से जल्द ठीक कर दें। और संगत जी मुझे पता है और विश्वास है कि बस गुरुजी ही हैं जो मुझे ठीक करेंगे। गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पर बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, और मेरे परिवार के अंग संग हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। संगत जी मुझे गुरुजी ने 2023 में खुद से जोड़ा था, और उस समय संगत जी मैं बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रही थी। संगत जी मेरे अंकल मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे थे। ये सब कुछ संगत जी इतना ज्यादा हो गया था कि बस मैं हर समय यही प्रार्थना करती थी कि भगवान अब मुझे अपने पास बुला ले। संगत जी रात रात भर मैं रोती रहती थी। संगत जी डे बाय डे मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मैं सोते समय यही बोलती थी कि मेरी कल की सुबह कभी ना आए। और ये सब कुछ संगत जी 2 साल से चल रहा था, और संगत जी ये सब किसी दूसरी फैमिली की वजह से हो रहा था। मेरे अंकल का दिमाग हर समय वही रहता था। संगत जी वो लोग जैसा कहते थे मेरे अंकल वही करते और हमारे घर में वही होता। और संगत जी मुझे भी वही काम करने के लिए कहा जाता था। धीरे धीरे मैं बहुत बीमार होने लगी, और फिर संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत संभाला, और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज पर बहुत विश्वास करने लगी। कुछ समय जाने के बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी। फिर मेरे अंकल का दिमाग भी शांत होने लगा। गुरुजी से जुड़ने के कुछ समय के बाद ही मुझे और मेरे अंकल को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, और जब संगत जी मैं उस हॉल में पहुंची मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था संगत जी सब कुछ यही है। मैंने एक लोटा ब्लेस्ड करवाया और लंगर प्रसाद किया। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो रहा है, और संगत जी मेरे अंकल के अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। फिर उसके बाद संगत जी मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे पेट में 2 जगह पर गांठें हो
गई थी और डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट के बाद भी अगर इनका साइज रिड्यूस नहीं होता है तो हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और रेगुलर गुरुजी का जल प्रसाद पिया और इसके साथ साथ संगत जी मैंने अपने पेट पर गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, चंदन का तिलक भी लगाया और संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। 3 महीने के बाद संगत जी एक गांठ रिड्यूस हो चुकी है और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। परंतु संगत जी जो एक गांठ है वो छोटी नहीं हुई और साथ में एक और बड़ी गांठ हो गई। संगत जी मैं बहुत घबरा गई कि अब तो ऑपरेशन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है और संगत जी ऑपरेशन थोड़ा रिस्की था। कुछ टेस्ट हुए पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल थे। कुछ महीनों के बाद वो बड़ी गांठ गायब हो गई, लेकिन पहले वाली गांठ अभी भी थी और 6 महीने के बाद मैंने गुरुजी का नाम लेकर एक स्कैन करवाया। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी दोनों गांठ गायब हो चुकी है। सब कुछ गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अभी थोड़ी प्रॉब्लम बची है और वो भी गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। अपनी पूरी लाइफ मैंने उनके ऊपर छोड़ दी है, जैसी उनकी इच्छा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के बहुत दिनों से सत्संग सुन रही थी और गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र कि तेरे शरीर में भयंकर इन्फेक्शन फैल रहा है। पुत्र कैंसर के कीटाणु बनने से पहले अपना कष्ट कटवा ले, मेरा सत्संग सुन। और संगत जी उसके बाद मेरे शरीर में, मेरे पेट में बहुत दिक्कत होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे पूरे शरीर में कुछ दौड़ रहा है और जलन बहुत ज्यादा होने लगी, बहुत दर्द होने लगा। तब मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी पहले मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करना है, फिर मैं डॉक्टर के पास अपने टेस्ट करवाने जाऊंगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी और 10 जनवरी को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर्शन करवाए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे इतने प्यारे, इतने डिवाइन दर्शन अपने दिए। गुरुजी महाराज आपके चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के लंगर प्रसाद से तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन हम तीनों बड़े मंदिर गए थे, गुरुजी के दर्शन किए और उसके बाद संगत जी मैंने अपने टेस्ट करवाए। हर पल गुरुजी महाराज मेरे अंग संग थे और वो सोमवार का दिन था। सारे ब्लड टेस्ट हुए और इसकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई, परंतु संगत जी इन्फेक्शन फैल रहा था और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ जाएं। और तब भी मैं संगत जी सत्संग सुन रही थी। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी भी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। संगत जी डॉक्टर ने मुझे इन्फेक्शन के इंजेक्शन दिए, मेडिसिन दी और उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे गुरु से बड़ा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, विश्वास रख। आज से तेरी बीमारी की फाइल मैंने हमेशा के लिए बंद कर दी है, पुत्र शुक्राना कर। और संगत जी घर आने के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी घबराया ना कर, सब कुछ ठीक है। बहुत बड़ा कष्ट मैंने छोटे में काट दिया है। संगत जी मैंने अपनी दवाइयों को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेना शुरू कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे इस दर्द को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देंगे। संगत जी आज गुरुजी महाराज को और सभी संगत को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ और गुरुजी का हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और संगत जी मुझे लोहड़ी पर ही गुरुजी का एक मैसेज आया, शुक्राना कर पुत्र, तेरे शरीर की बीमारी सारी खत्म। लख लख शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।